राधा जी की अष्ट सखियों का वर्णन हम सबने कई बार सुना है, लेकिन आज जानते हैं कि हर सखी क्यों राधा रानी को इतनी प्रिय थी। आज की कथा है उनकी सबसे मधुर, सबसे सरल और समझाने वाली सखी विशाखा सखी की। यमुना तट पर राधा रानी एक वृक्ष की छाया में बैठी थी। उनके नेत्रों में आंसू थे। कृष्ण के साथ कुछ मान मनोहार हुआ था। तभी धीरे धीरे विशाखा सखी आई और उनके पास बैठ गई। किशोरी जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आपकी आंखें आंसुओं से क्यों भीगी हैं? विशाखे, श्याम ने हमारी बातों को हल्के में लिया। क्या हमारा प्रेम इतना ही तुच्छ है? विशाखा सखी ने धीरे से राधा जी का हाथ थामा। उनका स्वर हमेशा शांत और स्नेह से भरा होता था। वे कभी कठोर नहीं होती, बल्कि अपने मधुर शब्दों से राधा के हृदय का बोझ हल्का कर देती। किशोरी, प्रेम में मान और रूठना स्वाभाविक है, पर श्याम सुंदर के हृदय में केवल आपका ही स्थान है। वे आपसे दूर रह ही नहीं सकते। फिर भी वे हमारे भाव क्यों नहीं समझ पाते? वो समझते हैं किशोरी, पर कभी कभी हृदय की गहराई को शब्द नहीं मिल पाते। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी श्याम जी से बात करके आती हूँ। विशाखा सखी सीधे उस उपवन में पहुंची जहां कृष्ण बंसी बजा रहे थे। उनके होठों पर मुस्कान थी, पर नेत्रों में राधा की याद की तरफ थी। श्याम सुंदर, आप जानते हैं कि किशोरी जी आपसे रूठी हुई हैं। विशाखे, हम तो हर पल उन्हें याद करते हैं। उनकी नाराजगी हमारे लिए असह्य है। तो फिर देर किस बात की? आइए, उनके पास चलिए। बस उन्हें प्रेम से मनाना है। विशाखा सखी राधा जी को समझाती हैं और कृष्ण को भी। वे दोनों के बीच सेतु बन जाती। धीरे धीरे राधा और कृष्ण आमने सामने खड़े होते हैं। राधा अधरों पर मौन साधे रहती हैं। राधे, यदि हमने कुछ भूल की है तो हमें क्षमा करें। आपके बिना ये वृंदावन सूना है। श्याम, हमारी पीड़ा का कारण आप ही तो हैं। किशोरी जी, देखिए, आपके बिना श्याम का मन कितना व्याकुल है। और श्याम सुंदर, राधा जी का मौन भी आपके प्रति उनके गहरे प्रेम का प्रमाण है। अब आप दोनों इस रूठने को त्याग दीजिए। विशाखा के मधुर शब्दों से वातावरण बदल गया। राधा जी का हृदय पिघल गया और कृष्ण ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। विशाखा सखी केवल मनोहार में ही नहीं, बल्कि हर ऋतु और हर समय राधा जी का ध्यान रखती। ग्रीष्म ऋतु में वे उनके लिए शीतल पेय और पंखा लेकर आती। वर्षा ऋतु में छत्र लेकर साथ खड़ी हो जाती। शरद की चांदनी में वे राधा जी को गीत सुनाकर प्रसन्न करती। किशोरी जी, ये पल आपके लिए है। इस संगीत से आपका मन प्रसन्न होगा। विशाखे, तुम्हारे मधुर स्वर हमें सब पीड़ा भुला देते हैं। विशाखा सखी का सेवा भाव हमें यह सिखाता है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे, जो रूठे दिलों को मनाए और प्रेम को टूटने से बचाए। राधा रानी को विशाखा प्रिय इसलिए थी क्योंकि उनके हर शब्द में मधुरता, हर कर्म में करुणा और हर क्षण। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन में राधा जी का ध्यान करता है तो वह विशाखा सखी की करुणा को भी अनुभव करता है, क्योंकि बिना विशाखा सखी की मधुरता के राधा कृष्ण की प्रेम कथा अधूरी है। राधा जी की अष्ट सखियों में विशाखा जी का मधुर स्वभाव और सेवा भाव अद्भुत था। अगर आपको यह कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो जय श्री राधे लिखकर कमेंट करें और अगली सखी की कथा के लिए जुड़े रहिए।